द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। हमने आपको दिखाया कि इस तरह कुदरत का कहर भी इजराइल की राजधानी में दिखा, और अब एक जो परेशानी और बढ़ने वाली, क्योंकि ईरान और हमास की मुलाकात हो गई है। ईरान के कमांडर की मुलाकात हमास की हुई है और बड़ा प्लान बना है, और इस बड़े प्लान के पीछे कई सारी बातें हैं, और इस प्लान को लेकर ही इजराइल की घबराहट दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इजराइल के साथ युद्ध के बीच कतर में ईरानी विदेश मंत्री से मिला हमास का नेता। ईरान ने सहयोग जारी रखने की कही बात, यानी ईरान जो है वो सहयोग रखने की बात भी कर रहा है, हमास को ढांढस बना रहा है, और इसी खबर से ही लगातार हालत ख़राब हो रही है इजराइल की, क्योंकि इजराइल अब समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या कदम उठाए। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, इस वीडियो में देखा जाता है किस तरीके से अब कैसे ईरान और हमास एक साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, एक दूसरे से गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अब आगे की रणनीति भी तैयार होगी और आगे की रणनीति पर भी काम किया जाएगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर के साथ मुलाकात हुई है हमास के हनिया एन दोहा, मतलब हमास के लीडर की मुलाकात हुई है कतर राइट नाउ। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि ईरान और हमास अब मिलकर काम करेंगे, और ईरान की तरफ से कहा गया है कि जो भी मदद मैं हमास को दे रहा हूं वो निरंतर जारी रहेगी, यानी हमास अभी और अच्छे तरीके से काम करेगा, यानी इजराइल को अभी और धूल चटाने की और उसको उसके मंसूबों में नाकामयाब करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। ईरानी विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहिन ने इजराइल पर हमास के औचक हमलों को ऐतिहासिक भी बताया है, और हमास और उसके नेताओं की तारीफ भी की है। इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी ने जानकारी दी है कि हमास के नेता इस्माइल हानिये और ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन ने कतर के दोहा में मुलाकात की है। न्यूज़ एजेंसी ने दोनों की मुलाकात का वीडियो भी साझा किया है। दोहा में दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात में ईरानी विदेश मंत्री और अमीर अब्दुल्लाहिन ने इजराइल पर हमास के औचक हमलों को ऐतिहासिक बताया है, और हमास और उसके नेताओं की तारीफ भी की है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स में छपे हमास के एक बयान के मुताबिक अमीर अब्दुल्लाहिन ने अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समूह के साथ जारी रखने पर अपनी सहमति भी जताई है। देखिए, ईरान न्यूज़ एजेंसी ने भी इसको ट्वीट किया है कि ईरान फॉरेन मिनिस्टर एंड हेड ऑफ फिलिस्तीन्स हमास पॉलिटिकल ब्यूरो चीफ इस्माइल हानिये हैव मेट एंड हेल्ड टॉक इन कतर कैपिटल्स दोहा। तो दोहा में यह मुलाकात हुई है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ हमास के कमांडर की, तो इसको लेकर चर्चा हो रही। दरअसल रविवार को इजराइल हमास जंग का 8वां दिन है। हमास के हमले की वजह से 1300 से ज़्यादा इजरायली नागरिकों और सेना के जवान की मौत हो गई है। हमास के हमलों के बाद इजराइल ने भी लगातार गाज़ा के इलाकों पर एयर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी। इजरायली हमले में गाज़ा के 2200 नागरिकों और लड़ाकों की मौत हुई है। इजराइल ने गाज़ा के उत्तरी इलाके को खाली करने का भी अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों ने इजराइल की निंदा की थी। संयुक्त राष्ट्र ने इसे मौत की सज़ा देने जैसा बताया। फॉरेंसिक जांच में मिले हमास की यात्रा के सबूत, ऐसा बताया जा रहा है कि इजरायली अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि इजराइल में सैन्य फॉरेंसिक टीमों ने गाज़ा पट्टी के आसपास के समुदायों पर पिछले हफ्ते हमास के हमले के पीड़ितों के शवों की जांच की और यातना, बलात्कार और अन्य अत्याचारों के भी संकेत दिए हैं। लगभग 1300 शवों को मध्य इजराइल के रामला में एक सैन्य अड्डे पर लाया गया, जहां मृतकों की पहचान और उनकी मौत की परिस्थितियों का अंदाज़ा लगाने के लिए विशेषज्ञों की टीम वहाँ पहुँची थी, फॉरेंसिक टीम पहुँची थी। वो जाँच कर रही थी, देख रही थी आखिरकार वहाँ की स्थितियाँ क्या हैं। तो अब इसको लेकर नई तैयारी शुरू हो गई है। जो हमास के कमांडर और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से जो मुलाकात हुई, इससे नई चर्चाएं जन्म ले रही हैं, क्योंकि पहले से भी ये सभी लोग जानते हैं कि हमास के पास जो हथियार आते हैं, हमास के पास जो सैन्य मदद आती है, हमास जो ट्रेनिंग कराता है, उसकी सब कुछ सारी ट्रेनिंग ईरान करता है, और ईरान की तरफ से पूरी मदद हमास को पहुंचाई जाती है। और ऐसे समय में जब हमास ने पहले हमला किया, उसके बाद लगातार इजराइल जो है गाज़ा पट्टी पर हमला कर रहा है, हमास को चुनौती दे रहा है। ऐसे में इस मुलाकात के कई मायने हैं। जिस तरीके से हमास के कमांडर ने ईरान
ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक नई प्लानिंग, एक नई स्ट्रेटजी पर बातचीत हुई है और ये प्लानिंग इजराइल के खिलाफ है और इजराइल को आने वाले समय में इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से तुर्की की तरफ से कह दिया गया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने साफ साफ लहजों में, एर्दोगन ने साफ साफ ये कह दिया कि जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं है, समझना चाहिए, इस तरीके से नहीं अपनी मनमानी करनी चाहिए, नहीं तो इसका परिणाम जो है इजराइल को भुगतना पड़ सकता है। हमास के टॉप लीडर से ईरान के विदेश मंत्री की मुलाकात, जंग में पूर्ण समर्थन का वादा ईरान की तरफ से किया गया। इजराइल और अमेरिका को भी चेतावनी दी गई है। हमास और इजराइल के बीच संघर्ष में ईरान अभी भी बाज नहीं आ रहा है, ऐसा दर्शाया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिये से मुलाकात कर जंग में इजराइल के खिलाफ उसे पूर्ण समर्थन देने की बात कह दी कि जो इजराइल के खिलाफ करना हो, जैसी रणनीति बनानी हो, जैसा युद्ध में मेरी ज़रूरत पड़े, ईरान आपके साथ खड़ा है, ऐसा ईरान के विदेश मंत्री ने हमास के कमांडर से कहा है। गाज़ा पट्टी पर इजरायली सेना हमास आतंकियों के ठिकानों पर कहर बनकर टूट रही है। इजरायली सेना ने हमास के सैकड़ों ठिकानों को तबाह कर दिया। IDF उत्तरी गाज़ा इलाके पर कब्जा करने की कोशिश में है। हमास और इजराइल के बीच खूनी संघर्ष में ईरान अभी भी बाज नहीं आ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने हमास के टॉप लीडर इस्माइल हानिये से मुलाकात की है और जंग में इजराइल के खिलाफ उसे पूर्ण समर्थन देने की भी बात कही है। साथ ही इजराइल और अमेरिका पर जमकर भड़ास निकाली है। इजराइल और फिलिस्तीन के हमास आतंकियों के बीच जंग को 1 हफ्ता हो चुका है। इस भयंकर लड़ाई में दोनों खेमों से कम 3600 लोग मारे जा चुके हैं। पिछले शनिवार तड़के हमास ने इजरायली धरती पर रॉकेट से वर्षा की थी। इसके बाद इलाकों में घुसकर जमकर कत्लेआम किया। जवाब में इजराइल भी गाज़ा पट्टी को कब्रगाह बनाने पर तुला हुआ है। इजराइल से तेज होते संघर्ष के बीच हमास ने एक बयान में कहा कि हमारे नेता इस्माइल हानिये ने शनिवार को कतर में ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात की है, जहां उन्होंने इजराइल में फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह के घातक हमले पर चर्चा की और समूह के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग जारी रखने पर भी सहमति व्यक्त की है। कतर की राजधानी दोहा में अपनी बैठक के दौरान ईरानी विदेश मंत्री होसैन अमीर अब्दुल्लाहिन ने हमास द्वारा इजराइल धरती पर दाए गए रॉकेट को ऐतिहासिक जीत भी बताया है। उसकी प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि हमास ने फिलिस्तीन क्षेत्र पर इजराइल के कब्जे को झटका दिया, यानी इजराइल ने जो फिलिस्तीन की जगहों पर कब्जा कर रखा था उसमें एक बड़ा झटका दिया है। इससे पहले शनिवार को ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर इजराइल के युद्ध अपराध और नरसंहार को तुरंत नहीं रोका गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है और इसके दूरगामी परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। रॉयटर्स के मुताबिक एक्स पर एक पोस्ट में न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र में तेहरान के मिशन ने लिखा कि यदि इजराइल के युद्ध अपराधों और नरसंहार को तुरंत नहीं रोका गया तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है और दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। इसके जिम्मेदार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और उन दोनों देशों को जाएगा जो परिषद को गतिरोध की ओर ले जा रहे हैं, जो गतिरोध की ओर यानी इस मसले को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार मदद इजराइल को पहुंचाने की बात कर रहे हैं। वो ये समझ लें कि आने वाले समय में जो कुछ भी गाज़ा पट्टी को लेकर हो रहा है, वहाँ के उत्तरी इलाकों में जो कब्जा करने की बात लगातार इजराइल के द्वारा की जा रही है, इन सबसे दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। समस्याएं और बढ़ेंगी, समस्याओं में कहीं से भी इसमें कटौती होती हुई नहीं दिखाई देगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके का माहौल इस वक्त दोनों देशों के बीच बना हुआ है और किस तरीके से एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं और उस बीच सब अपनी अपनी ताकत का जो है मतलब इजहार भी कर रहे हैं कि मेरे पास कितनी ताकत, इतनी ताकत है। कोई अमेरिका को लेकर बात कर रहा है तो कोई अब ईरान से मुलाकात कर रहा है। ईरान जो कि पहले से ही हमास को फंडिंग करता रहा, ट्रेनिंग के पैसे देता रहा है, हथियारों के पैसे देता रहा, वो लगातार कह रहा है कि हमास की तरफ से इजराइल पर जो कार्रवाई की गई वो सही है और जब भी ज़रूरत पड़ेगी मैं हमास के साथ खड़ा रहूंगा। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।